नमस्कार दोस्तों, नीलडंका में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव का फैसला बुधवार को आ गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने। उनको 7,887 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिली। वैसे यह पहले तय हो गया था कि खड़से ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि इस पद पर कौन बैठता है यह मायने नहीं रखता। सबसे बड़ा यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस का असली बॉस कौन होगा। क्या कांग्रेस के असली बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या गांधी परिवार के ही हाथ में अध्यक्ष का रिमोट कंट्रोल होगा? इस पर बहस भी छिड़ चुकी है। 1998 के बाद इस पद पर कोई गैर कांग्रेसी परिवार सदस्य नहीं रहा है। गौरतलब है कि सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं। साल 1997 में उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली थी। इसके बाद पार्टी की अध्यक्ष बनी, जो अब तक इस पद पर संभाल रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीताराम केसरी वाला डर गांधी परिवार के मन से निकल गया है? क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वजह से कांग्रेस कल्चर की शुरुआत हुई थी, जिसकी बीजेपी बात करती रहती है। आने वाले समय में कांग्रेस में किसका आदेश स्वीकार होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से जबरन हटाया गया था, तो इसकी ठोस वजह गांधी परिवार था, जिसके भविष्य पर संकट के बादल छाए हुए थे। ऐसे में गांधी परिवार को बचाने के लिए एक साजिश रची गई थी, जिसकी आज भी चर्चा होती है। पहले हम यह जान लेते हैं कि सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था। सीताराम केसरी 1996 से लेकर 1958 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सीताराम केसरी ओबीसी जाति तेली से थे। उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी 12वें लोकसभा चुनाव के बाद से ही हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, जिसका ठिकरा सीताराम केसरी के सिर पर फोड़ा गया। कहा जाता है कि उस समय केसरी सार्वजनिक मंचों पर यह बयान देते थे कि साधारण परिवार से आने वाला और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कांग्रेस के उच्च पद पर पहुंच सकता है। यह बात गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी को खटकने लगी। गांधी परिवार का मानना था कि अगर केसरी ऐसे ही बात लगातार करते रहे तो पार्टी हाथ से निकल जाएगी, जिसके बाद केसरी को अध्यक्ष पद से हटाने की साजिश रची गई। तो क्या दलित जाति से आने वाले खड़गे भी कुछ ऐसा ही कहेंगे? एक बार फिर यह सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के इसमें गांधी परिवार की क्या भूमिका होगी। क्या कांग्रेस को अध्यक्ष मिल जाने के बाद गांधी परिवार पार्टी से किनारे लग जाएगा? इन सवालों के जवाब ही मिलने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इस मामले में अपनी बात रखी है। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि पार्टी को नए अध्यक्ष मिल जाने के बाद भी गांधी परिवार की आवाज कम नहीं होगी। इससे साफ है कि कांग्रेस में भले ही चुनाव हुआ हो, लेकिन रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास ही होगा। एक तरह से खड़गे गांधी परिवार के हाथों की कठपुतली होंगे, यानी कांग्रेस में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जिस तरह से पहले गांधी परिवार निर्णय लेता था, उसी तरह अब भी वही सर्वे सर्वा होगा। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कोई कुछ भी कह ले, लेकिन कांग्रेस में यूपीए वाला ही मॉडल चलेगा। इसमें मनमोहन सिंह भले प्रधानमंत्री थे, पर सरकार गांधी परिवार ही चलाता था। एक तरह से केवल जी हाँ जी नहीं वाली दरबारी कहानी दोहराई जाएगी। गलत निर्णय पर राहुल गांधी अध्यक्ष को डांट पिलाएंगे या सार्वजनिक तौर पर आदेश को फाड़ देंगे और सही निर्णय लेने पर अपनी पीठ थपथपाएंगे। खड़गे के नए अध्यक्ष बनने से तय हो गया है कि कांग्रेस में कांग्रेस कल्चर कायम रहेगा। कांग्रेस चाहे जितनी भी बात कर ले, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली कहानी चरितार्थ हो रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बदलाव के लिए गैर गांधी परिवार से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अगर कांग्रेस चाहती तो इस चुनाव के जरिए बदलाव या जोखिम ले सकती थी, पर ऐसा नहीं करने का कारण कुछ और नहीं है, बल्कि सीताराम केसरी वाला ही डर गांधी परिवार के मन में बैठा हुआ है। क्योंकि अगर गांधी परिवार सही मायने में बदलाव चाहता तो वह कठपुतली खड़गे को इसकी कमान नहीं सौंपता। खड़गे वही करेंगे जो गांधी परिवार चाहेगा। वह सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ नहीं जा सकते। खड़गे अलग से कुछ नहीं करने वाले। अगर हम शशि थरूर की बात करें तो वह भी गांधी परिवार के खिलाफ नहीं जाते, लेकिन वे कुछ नया करने की सोचते। पार्टी के संगठन की मजबूत करने के लिए नए आइडिया आजमाते। लेकिन वह दुखद है कि कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा, बल्कि बीजेपी और पीएम मोदी के हमले से बचने के लिए खड़गे को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। शशि थरूर जिस तरह से पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी योजनाएं बता रहे थे, उससे कांग्रेस में बहुत कुछ बदलाव हो सकता था। खड़गे के अध्यक्ष बनने पर बुधवार को राहुल गांधी ने अपनी भूमिका पर कहा कि इसके बारे में पार्टी प्रमुख बताएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी के सुप्रीम होता है, हर सदस्य अध्यक्ष के पास जाता है, वे पार्टी में मेरी भूमिका तय करेंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि 2013 में जब राहुल गांधी ने दागी नेताओं के चुनाव लड़ने वाले विधेयक को फाड़ दिया था, तो उनको बताना चाहिए कि उस समय उन्होंने किस हैसियत से विधेयक को फाड़ा था। राहुल गांधी पहले भी जनता को गुमराह करते रहे हैं, अभी कर रहे हैं।
तो देखना होगी खड़गे वर्तमान में दो चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। नवंबर में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है जहां बीजेपी काबिज है। ऐसे में खड़गे इस चुनौती को कैसे देखेंगे, जबकि दिवाली के बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। यह चुनाव भी खड़गे के लिए चुनौती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।